हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आईटी मेन एग्ज़ाम्स 2024 की तैयारी के लिए डीजीटी ने जो है बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू पीडीएफ जो है जारी की है, ताकि स्टूडेंट्स जो है आईटी मेन एग्ज़ाम 2024 की अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स से जो है इन एग्ज़ाम में पास हो सकें। हालांकि ये जो पीडीएफ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है और ओल्ड ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है, बट यहाँ पे देखिए मैं सभी क्वेश्चन आंसर्स को जो है हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ सके। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका आईटीआई जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। हालांकि अदर रीजन जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वहाँ पे जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज जो है, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है देखने को मिलेंगे। बट इंग्लिश जो है वो सभी के लिए रहेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो इंग्लिश में है। यहाँ पे इंग्लिश के साथ ही जो है मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, तो आप सभी जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 रहेगा। ऐसे ही मैं 5-6 पार्ट के अंदर जो है टोटल जो पीडीएफ में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ए रिज्यूम। जो रिज्यूम होता है, जिसे हम बायोडेटा या फिर कैरिकुलम विटाई भी कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और रिज्यूम में हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स लिखते हैं, स्किल्स लिखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं। ये सभी चीज़ें जो है हम अपने रिज्यूम में लिखते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है राघव इज अप्लाइंग फॉर ए जॉब एट ए मार्केटिंग फर्म। कोई मार्केटिंग फर्म है, वहाँ पे राघव जो है जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। वॉट विल मेक हिज कवर लेटर ईजी टू रीड। उसका जो कवर लेटर है वो कैसा बना हो ताकि वो पढ़ने में आसान हो, ठीक है। तो वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ। जो भी वो लिख रहा है वो छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कवर लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, तो वो शॉर्टर पैराग्राफ मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ में बटा हुआ होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन अपना, टू अप्लाई फॉर ए जॉब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम। तो किसी भी जॉब के अप्लाई करने के लिए, कोई भी जॉब है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप इम्पैक्टफुल रिज्यूम अपना तैयार कर लेते हो, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपकी होनी चाहिए राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। उसके लिए जो है आप लोगों को एक कवर लेटर तैयार करना चाहिए। ये जो है आप लोगों की नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रणव इज वर्किंग ऑन हिज रिज्यूम। प्रणव जो है अपने रिज्यूम पर वर्क कर रहा है, रिज्यूम के लिए वर्क कर रहा है, एक तरीके से रिज्यूम तैयार कर रहा है। वाइल रिव्यूइंग हिज रिज्यूम, जब वो अपने रिज्यूम को रिव्यू कर रहा हो, मतलब रीचेक कर रहा हो एक तरीके से, व्हाट शुड प्रणव कीप इन माइंड। उस जो प्रणव है उसके दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को उसे चेक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन हो वो करेक्ट होनी चाहिए, तो ये भी सही है। हाईलाइट द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दैट मैच द जॉब। जो जॉब को मैच करने वाली स्किल्स हैं और क्वालिफिकेशंस है उनको हाईलाइट करना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी करना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूजा इज अप्लाइंग फॉर ए मोटर मैकेनिक्स पोजीशन। पूजा जो है वो मोटर मैकेनिक्स पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रही है इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी। किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में वो
मोटर मैकेनिक्स पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। व्हाट शुड सी इंक्लूड इन हिज कवर लेटर, उसको अपने कवर लेटर में क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। देखो ध्यान से समझिएगा, सैलरी एक्सपेक्टेशन कवर लेटर में लिखने का कोई मतलब नहीं है। एजुकेशनल डिटेल्स जो है रिज्यूम में रहती है, कवर लेटर में लिखने का कोई सेंस नहीं है। रीज़न वाई सी इज सूटेबल फॉर द जॉब, यस ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको कवर लेटर में लिखी होनी चाहिए। रीज़न वाई सी इज सूटेबल फॉर द रोल, इसका मतलब है कि उस जॉब के लिए वो क्यों बेस्ट है, क्यों सूटेबल है, क्यों उपयुक्त है, समझ रही हो। ये चीज़ उसको लिखना चाहिए अपने कवर लेटर में, ठीक है। उसके कवर लेटर में ये चीज़ उसे शामिल करनी चाहिए कि वह उसमें ऐसा क्या खास है कि वो उस जॉब के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ठीक है। इसके जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो यार, 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है। बातचीत करने का जो तरीका है वो उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। बातचीत करना जो है उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है 2 तरीके का, एक होता है फॉर्मल जो ऑफिशियली हम यूज़ करते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल जो हम फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। अब यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बोला गया है, तो फॉर्मल के लिए मैंने कहा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होंगे उसमें और ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, तो उसी को हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। जहाँ कहीं पर भी ऑफिस में वर्क के दौरान जो है कम्युनिकेशन जो किया जाता है, बातचीत जो की जाती है। सपोज दैट आप किसी ऑफिस में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके साथ वाला जो एम्प्लॉयर है उससे आप किस तरीके से बात करोगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के तरीके से, ठीक है। अब पूरा जो है उसको एक तरीके से, जैसे मान लो हेलो सर, हाउ आर यू, ठीक है, पूरी रेस्पेक्ट के साथ, उसी चीज़ को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन ए जॉब इंटरव्यू। फॉर्मल इंट्रोडक्शन, अभी मैंने कहा कि जो भी सीनियर्स हैं, है ना, ऑफिस में हैं, ठीक है, उनके साथ हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो यार, फॉर्मल इंट्रोडक्शन किसी भी जॉब इंटरव्यू में फॉर्मल इंट्रोडक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे देखो हे डियर, हे वर्ड है ना, ये फॉर्मल में नहीं आता। हाई, ये भी फॉर्मल में नहीं आएगा। यू, ये भी फॉर्मल में नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, आई एम परमीत एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस जॉब। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल फॉर्मल इंट्रोडक्शन के जैसा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, गुड इवनिंग सर, ये जो वर्ड है ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। यू, आई एम, ये नहीं है, ठीक है। हाई, हे, हाई, हे, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे और ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। फॉर्मल लिखित कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जांपल है, तो टेक्सटिंग ए फ्रेंड, फ्रेंड को अभी मैंने कहा ये इनफॉर्मल में आएगा। सेंडिंग व्हाट्सअप मैसेज, ये भी इनफॉर्मल में आएगा। राइटिंग एन ईमेल, ईमेल वगैरह लिखना, ईमेल तो ऑफिस में लिखेंगे और ऑफिस वाला मैंने कहा फॉर्मल में ही आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी, ठीक है। पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये भी इनफॉर्मल है, जरूरी नहीं कि फॉर्मल ही हो, इनफॉर्मल भी हो सकता है। राइटिंग एन ईमेल, ईमेल लिखना जो है वो एक अपना फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू, किसी भी जॉब इंटरव्यू के दौरान इफ़ यू कुड नॉट हियर और अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन, अगर आपने किसी क्वेश्चन को सुना नहीं या फिर समझ में नहीं आया, व्हाट वुड यू से, तो आपको क्या कहना चाहिए। समझना यार, देखो इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इंटरव्यू दे रहे हो और ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ कि इफ़ यू कुड नॉट हियर और अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन को नहीं सुना ढंग से या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए सॉरी,
आई डिडंट अंडरस्टैंड, मेरे समझ में नहीं आया। कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे। कुड यू प्लीज़, क्या आप कृपया आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे। तो ऐसा हमें कहना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए, और हमें कहना चाहिए कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, बाकी के तीनों जो सेंटेंस है वो सूटेबल नहीं है, हमें इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ वहाँ पे करना चाहिए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ। कोई जॉब इंटरव्यू चल रहा है, उसमें रमेश से पूछा गया कि आपकी टॉप 3 स्ट्रेंथ बताओ। टॉप 3 मतलब कोई टॉप 3 ताकत बताओ आपकी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स शोज गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन, कौन सा रेस्पॉन्स जो है वो गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन को बताएगा। आई एम प्रीटी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम प्रीटी गुड, ये तो यार आएगा नहीं। ठीक है, बोल दिया ना, ये तो फॉर्मल के अंतर्गत आएगा नहीं। माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही है। टीम वर्क, बहुत अच्छा। एंड अटेंशन टू डिटेल, ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टॉप 3 स्किल्स या टॉप 3 स्ट्रेंथ उससे पूछी थी, टॉप 3 ताकत जो है उससे पूछी गई थी, रमेश से पूछी गई थी। तो वो बोलेगा कि माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो किसी भी समस्या को सॉल्व करने में जो है स्ट्रांग है, बढ़िया है। ठीक है, टीम वर्क जो है, टीम वर्क की भावना है उसमें, मतलब जो भी उसके सहपाठी होंगे उसके साथ वो मिलजुल कर अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये टीम वर्क की भावना हो गई। अटेंशन मतलब एक तरीके से ध्यान को केंद्रित करने वाला, किसी भी चीज़ को जो है ध्यान से नोटिस करने वाला, अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, तो ये 3 जो है उसकी स्ट्रेंथ फॉर्मली यहाँ पे वो बता रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से देखो यार, मैंने टोटल जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताए, ये पार्ट 1 है बिल्कुल न्यू पीडीएफ का, जो कि डीजीटी की ओर से 2024 के आईटी मेन एग्ज़ाम के लिए जारी की गई है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। हाँ, आईटी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स एज वेल एज आईटी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल जो भी न्यू पीडीएफ है वो कंप्लीट मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। आप लोग बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए या फिर नहीं आए। ठीक है, नहीं आए तो मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा, फिर से जो है आप लोगों को समझाऊंगा, आप दोबारा देखिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। बट मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है अपने अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे मार्क्स के साथ जो है आप लोगों को आईटी एग्ज़ाम्स में सफलता मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।